Hey guys, so today let's move to the capital city and preview the Delhi Capitals. सो गाइज आज प्रीव्यू करेंगे दिल्ली कैपिटल्स का और जानेंगे कि कहाँ तक उनका सफ़र रह सकता है इस आईपीएल में। हालांकि 4 ही बार सिर्फ प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किए हैं और जब लास्ट टाइम प्लेऑफ में क्वालिफाई किए थे वो लास्ट सीजन ही था अंडर द कैप्टनसी ऑफ यंग श्रेयस अय्यर। और क्या किस लाजवाब तरीके से उन्होंने लीड किया था दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स विल होप दैट देयर फॉर्च्यून्स रिपीट दिस ईयर और प्लेऑफ्स ही नहीं बल्कि उससे आगे भी क्वालिफाई करें, जो कि इस साल कर सकते हैं। अब स्क्वाड पे अगर एक नज़र डालें तो आप नज़र डालें तो इट इज़ इंडियन प्लेयर्स डोमिनेटेड स्क्वाड और इंडियन प्लेयर्स का डोमिनेंस दिखेगा आपको स्क्वाड में, एंड विद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ एज वेल। बिकॉज वहाँ पे अगर मैं पहले बैटिंग से ही स्टार्ट करता हूँ तो यू हैव एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ शिखर धवन एंड अजिंक्य रहाणे, देन यू हैव some young guns in the form of Prithvi Shaw, Shreyas Iyer and Rishabh Pant. So Shikhar Dhawan and Prithvi Shaw are likely to open the innings और अगर अच्छे से जेलअप हो गए तो एक बहुत अच्छी ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकती है। और अगर कंसिस्टेंट स्टार्ट्स देते रहे दिल्ली कैपिटल्स को तो एक अच्छा सीजन हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बिकॉज शिखर धवन विल ऑल्सो ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट इन दिस आईपीएल, क्योंकि वो अपना नेशनल कमबैक भी एम कर रहे होंगे कि नेशनल साइड में भी उनका कमबैक हो सके। सो शिखर धवन कैन एक्चुअली प्ले लाइक बेफिकर धवन। शिखर धवन एंड यंग पृथ्वी शॉ जो कि अपने शॉट्स को बैक करते हैं और शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। सो शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ विल बी एन आइडियल कॉम्बिनेशन। देन you can have Ajinkya Rahane at number 3. I don't think that he will start in the 11, but somewhere in the middle of the tournament Ajinkya Rahane can be instilled or included in the 11, क्योंकि यहाँ पे आपको बेल्टर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्लगिश ट्रैक्स मिलने वाले हैं जहाँ पे 160 165 विल बी द पावर स्कोर। सो आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एंकर कर सके इनिंग्स और आखिरी तक ले जा सके। सो दिस रोल इज़ परफेक्टली सूटेड टू अजिंक्य रहाणे और अजिंक्य रहाणे ये जो जिम्मेदारी है अच्छे से निभा सकते हैं। सो अजिंक्य रहाणे एट नंबर 3 आ सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं एज नंबर 3। उसका भी मैंने एक कॉम्बिनेशन सोचा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देन यू हैव 2 यंग गन्स और जिन पे दिल्ली कैपिटल्स ज़्यादातर डिपेंड करेगी, श्रेयस अय्यर एंड ऋषभ पंत। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, जैसे कि मैंने कहा, he has led this Delhi Capitals side incredibly last season, और but Shreyas Iyer as a batsman is equally important to Delhi Capitals as he is as a captain. So अच्छे हिट्स लगा लेते हैं और साथ ही साथ एंकर भी कर सकते हैं इनिंग्स। सो दोनों गियर्स हैं इनके पास। और नंबर 3 शायद ये स्टार्टिंग 11 में अपने आप को नंबर 3 पे रखें, जहाँ पे और वो चाहेंगे भी कि मैं नंबर 3 पे खेलूँ, जहाँ पे चार्ज ले सकूँ मैं इनिंग्स का और मिडिल ऑर्डर और ओपनर्स के बीच में एक कनेक्ट होता है नंबर 3 का। सो नंबर 3 अगर खेलते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स। और श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा दिल्ली कैपिटल्स की अगर बैटिंग यूनिट की बात करूँ। देन दे हैव द फायरी ऋषभ पंत। और सबसे पहले तो मैं कह दूँ उनके इंटरनेशनल नंबर्स को उनके आईपीएल नंबर्स के साथ मर्ज बिल्कुल ना करें, बिकॉज व्हेन ही प्लेज इन द आईपीएल ही प्लेज एज टोटली अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। आईपीएल में थोड़ा सा ज़्यादा खुल के खेलते हैं, अपना रोल पता है उन्हें, और इसीलिए आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को बहुत सारे मैचेस सिंगल हैंडेडली जिताए भी हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस सीजन द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिल्ली कैपिटल्स विल बी ऋषभ पंत। अगर ओवरऑल बात करें तो मैं शायद श्रेयस अय्यर की तरफ जाऊं बिकॉज ऑफ द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टेंसी। बट अगर सिर्फ बैटिंग सिर्फ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर तो आई विल गो विद ऋषभ पंत। और मुझे लग रहा है ऋषभ पंत का एक अच्छा आईपीएल सीजन होने वाला है। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं बट
यूएई में स्टेडियम्स थोड़े से बड़े होंगे, बट ये छक्के एक हाथ से भी उतनी आसानी से मार लेते हैं, तो बड़े स्टेडियम्स का ज़्यादा फर्क नहीं है, बट थोड़े से स्लगिश ट्रैक्स होंगे। बट स्टिल आई फील दैट ऋषभ पंत कैन कोप अप, और अच्छा आईपीएल सीजन होने वाला है ऋषभ पंत के लिए, विच इन टर्न विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स इन द टूर्नामेंट। देन यू हैव ओवरसीज प्लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ शिमरन हेटमायर एंड एलेक्स कैरी। शिमरन हेटमायर का बहुत मिक्स फॉर्म रहा है अभी तक, और मिक्स परफॉर्मेंसेज ही रही हैं सीपीएल में भी, चाहे देख लें तो रिसेंट फॉर्म उनका भी अच्छा नहीं रहा है। एलेक्स कैरी का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, इवन कि वो ड्रॉप हो गए थे इंग्लैंड सीरीज़ में अपनी ही नेशनल साइड से, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, और शायद आगे बढ़ के आपको एक हैंडी प्लेयर हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। देन मूविंग ऑन टू द ऑलराउंडर्स, सो टू मेन ऑलराउंडर्स दे हैव कीमो पॉल एंड मार्कस स्टोइनिस, और दोनों का ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। मार्कस स्टोइनिस पे मैं पहले आता हूँ। मार्कस स्टोइनिस को आप कहोगे बीबीएल में 700 रन्स बनाए थे, बट ही वाज ओपनिंग द इनिंग्स, सो टॉप ऑफ द ऑर्डर his numbers are absolutely brilliant, but when it comes to batting down the order, then there is a big question mark on Marcus Stoinis, and he's still to prove while batting down the order. Then Keemo Paul भी CPL में mixed performances रही, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए with the bat और with the ball, so Keemo Paul की भी फॉर्म अच्छी नहीं है। और एक इंडियन ऑलराउंडर है इनके पास अक्षर पटेल के रूप में और हर्षल पटेल के रूप में, एंड हर्षल पटेल स्पेशल मेंशन फॉर हर्षल पटेल बिकॉज लास्ट डोमेस्टिक सीजन जो था, जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है सैयद मुश्ताक अली, उसमें हरियाणा के कैप्टन थे, ओपन कर रहे थे और कमाल की बैटिंग की थी, एंड ही कंट्रीब्यूटेड बोथ विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल, सो हर्षल पटेल का ही फॉर्म अच्छा था। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉलर्स, और जो खास बात है इनकी बॉलिंग यूनिट की वो है इनकी स्पिन बॉलिंग अटैक, और दे हैव अ वेरी गुड स्पिन बॉलिंग अटैक विद द लाइक्स ऑफ रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वन ऑफ द आईपीएल ग्रेट्स अमित मिश्रा एंड संदीप लामिछाने। सो इनकी स्पिन बॉलिंग अटैक अच्छी है, एक्सपीरियंस भी है, यूथ भी है, एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ रविचंद्रन अश्विन एंड अमित मिश्रा, जो कि मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे 11 में, और यूथ अक्षर पटेल एंड संदीप लामिछाने, और शायद इन दोनों को बाहर बैठना पड़े फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अगर फास्ट बॉलिंग पे नज़र डालें देन दे हैव वेरी गुड फास्ट बॉलर्स, और जो इन्होंने ऐड किया है डैनियल सैम्स, एक अलग वैरायटी ऐड की है लेफ्ट आर्म पेसर की, जो कि इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को मुंबई को दिया था, तो एक नई वैरायटी ऐड की है इन फॉर्म ऑफ डैनियल सैम्स, जिनका बीबीएल अच्छा गया था, और स्लोअर बॉल्स इनकी काफ़ी डिसेप्टिव होती हैं। सो बीबीएल में आई थिंक और 30 ऑड विकेट्स लिए थे डैनियल सैम्स ने, सो डैनियल सैम्स इज देयर। देन दे हैव कगिसो रबाडा एंड एंड्रिक नॉकिया एज वेल, एंड अमंग्स द इंडियन पेसर्स दे हैव ईशांत शर्मा, द एक्सपीरियंस्ड ईशांत शर्मा, जिनको देखना होगा क्या उनकी बैक सस्टेन कर पाती है 14 गेम्स के लिए या नहीं, एंड आवेश खान एंड तुषार देशपांडे एज द स्पेयर फास्ट बॉलर्स। सो दिस वाज द स्क्वाड, और अगर अब इसकी समरी बनाए तो पहली चीज़ तो निकल के आती है ग्रेट बंच ऑफ इंडियन प्लेयर्स, और बहुत उम्मीदें होंगी इंडियन प्लेयर्स से। देन दे हैव वेरी गुड स्पिन बॉलिंग अटैक, जैसे मैंने कहा ये दो तो स्ट्रेंथ्स हो गई, बट वीकनेस में ये है कि दे आर मिसिंग दी ऑलराउंडर्स मिस करते हैं, एक क्वालिटी ऑलराउंडर्स नहीं है जैसे कि बाकी टीमों के पास हैं, और दे ऑल्सो मिस द फिनिशर्स, दे ऑल्सो लैक फिनिशर्स जो कि नीचे आके गेम फिनिश कर सके, तो क्वालिटी फिनिशर्स और एंड दे बोथ आर एक्चुअली इंटरट्वाइंड। अगर क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं तो क्वालिटी फिनिशर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद दे एक्चुअली दिस वाज ऑल, बाकी मुझे कोई वीकनेस लगती नहीं है, और आई होप दिल्ली अच्छा करेगी। अब दिल्ली कहाँ तक जा सकती है, आई एम रियली होपफुल ऑफ दिल्ली, और प्लेऑफ्स तक तो मुझे 95% चांसेस लग रहे हैं कि प्लेऑफ्स तो कंफर्म बनाएंगी, बट दिल्ली दूर नहीं है टाइटल से, दिल्ली अब की पास है टाइटल से, सो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पास है और टाइटल भी जीत सकती है अगर कुछ इश्यूज एड्रेस कर लें। और फिनिशर्स के जैसे मैंने कहा अजिंक्य रहाणे की नंबर 3 बैटिंग हो सकती है इन द फॉर्म की
अजिंक्य रहाणे नंबर 3 खेले और फिर नंबर 4 श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पे आ जाए ऋषभ पंत, जिसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले नीचे मैचेस फिनिश करने की भी और डेथ में बैटिंग करने की भी। तो यहाँ से अजिंक्य रहाणे भी खेल सकते हैं और थोड़ी सी जो फिनिशिंग की समस्या है वो भी हल हो सकती है। और उसके साथ अगर आप अक्षर पटेल को भी नीचे खिलाते हो जो कि कुछ अच्छे हिट्स लगा सकते हैं, तो फिर वो कुछ हद तक फिनिशिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। सो दिस वाज दिल्ली कैपिटल्स। और प्रीव्यूज़ अब तक जैसे मैंने कहा आते रहेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली की टीम कहाँ तक पहुँच पाएगी। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।